अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। नाज़रीन, अगर हम बात करें ज़राअत के हवाले से तो ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है, क्योंकि ज़राअत के बगैर हमारे जो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता किसी भी सूरत। पिछले प्रोग्रामों में हमने मुख्तलिफ माहिरीन को बुलाया। इस दफ़ा जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज, वो हमारे जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत हैं साकिब अली अतील साहब। साकिब साहब को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। उनसे हम बात करेंगे कि जब से सूबा जनूबी पंजाब का अनाउंस किया गया बाकायदा तौर पर पीटीआई हुकूमत ने, क्या इसके लिए बजट्स वगैरह भी मुख्तस किए गए हैं, इस हवाले से ज़राअत में क्या तब्दीलियाँ लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हमसे ये भी पूछेंगे कि जो किसान हैं इस वक्त वो पिछली हुकूमतों की निस्बत किस हद तक मुतमईन हैं, जो फसलें हैं वो किस हद तक बेहतरी आई है उनमें। इसी हवाले से हम उनसे ये भी जानेंगे कि जो जनूबी पंजाब का नारा लगाया था हुकूमत ने किसानों के हवाले से, किसान कार्ड के हवाले से, क्या वो फाल हो चुका है या नहीं। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, ये बताइएगा, जनूबी पंजाब सूबा अनाउंस कर दिया गया, काम भी शुरू हो गया, क्या मुकम्मल बजट फराहम कर दिया गया जनूबी पंजाब को? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे बुलाया मुझे बात करने को। जनूबी पंजाब का सूबा आप जानते पिछले साल अनाउंस किया गया था जुलाई में ही, और 1 जुलाई को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग हुई थी। हम लोग सितंबर में आए थे, तो हमारे आने से पहले ही बजट मिल चुका था। सितंबर में आने से पहले हमारे पास पैसा मौजूद था, और जितने भी हमारी ज़रूरियात थी, चाहे वो ऑफिस क्या था तो हमें पैसे रेंट के लिए दे दिए गए कि चाहे रेंट पे ले ले। हमने फैसला किया नहीं, हम रेंट पे नहीं लेते। हमें पैसे दिए गए कि जी आप ये रिपेयर कर लें ऑफिस की, या अपने घर की रिपेयर कर लें। हमने कहा हम पुराने ऑफिस की रिपेयर कर लेते हैं। हमने पूरा सेटअप बना लिया। जहाँ पे सेटअप नहीं था, कुछ डिपार्टमेंट्स के पास पॉसिबल नहीं था, जैसे पीएनडी है या दूसरे, उनके क्योंकि लोकल ऑफिस नहीं होते, उन्हें फिर रेंट पर भी लेना पड़ा। सरकारी भी, अब सरकार वो फाइनेंस वालों ने सरकारी पर लिया, रेंट पर लिया। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं था, व्हीकल्स का मसला था, हमें दरपेश आता है हमेशा। गवर्नमेंट ने इसको पहले ही समझते हुए हमें गाड़ियों के लिए पैसे दिए कि जी आप जब तक परचेज़ नहीं होती, परचेज़ का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी क्लियर हो गया, वो भी परचेज़ कर लेंगे इस साल। तो उस वक्त तक गवर्नमेंट ने कहा जब तक परचेज़ नहीं होती आप रेंट पर गाड़ियाँ ले लें। हमने रेंट पर गाड़ियाँ, वो भी ज़ाहिर ऑफिशियल पैसा उसमें लग रहा है। तो बजट का जो इस तरह कोई मसला हमें ऐसा दरपेश नहीं अब तक आया कि हम पैसा खर्च करना चाहते हैं और हमारे पास ना हो। अब इस वक्त भी हमारे सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, सारों के पास, मतलब अब हमारे पास भी तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर के बजट से, मुझे एग्जैक्ट फिगर इस पर नहीं देन में, लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद हैं। उसके अलावा जो बड़ा काम गवर्नमेंट ने किया, जो ज़राअत के हवाले से आपने पूछा, पिछले साल पंजाब का जो टोटल बजट था ज़राअत के लिए, वो 7 अरब रुपये के करीब था। इस साल सिर्फ जनूबी पंजाब का 11 अरब है, तो टोटल 31 अरब तक किया गया। तो आप इससे जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो भी वादे है, और ये भी वादे है कि जनूबी पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए बजट की हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी डिपार्टमेंट को भी नहीं। अच्छा, ये बताइएगा साकिब साहब कि कपास की जो फसल है इसको किस हद तक फाल किया गया, क्योंकि जो नारा लगाया था गवर्नमेंट ने कि कपास की जो फसल है, जो हमारी ज़राअत है, उसको हम इस साल इसमें बेहतरी लेकर आएंगे, तो क्या कहते हैं आप, अभी जो कपास की फसल हुई है वो उसमें किस हद तक बेहतरी आई है? बिल्कुल जी, हुकूमत की ये बिल्कुल प्रायोरिटी है, और हमें बड़ा क्लियर बता दिया गया था शुरू से कि कपास को रिवाइवल का, चूँकि सारा साउथ पंजाब में 97% हो रही है कपास, इसकी रिवाइवल पर काम करने की हमें वज़ीर आला साहब ने शुरू से ही पहली मीटिंग में बताया था कि इस पे काम करना है। तो हमने भी आके इसी नीयत से काम शुरू किया। हमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एक मखसूस डायमेंशन में चल रही थी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इशू कपास की ख़राबी में वो ये आ रहा था कि सारे लोग, हम ज़्यादातर सेक्रेटरीज और हमारा लाहौर में बैठते थे। अब लाहौर से आपको इतना बड़े साउथ को भी हैंडल करना, अपर को भी हैंडल करना सारा मुश्किल था। तो हमें जो गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा गया, और हमने इस नारे को ओन किया कि बिल्कुल हम रिवाइवल की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा डायमेंशन चेंज की। हमने उसके लिए आईपीएम को इंट्रोड्यूस कराया साउथ पंजाब में, और बड़ा कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे हमारे पास पिछले सालों में पोजीशन ये हो गई थी कि काश्तकार बड़ा डिस्टर्ब था कॉटन से। पिछले 10 सालों में इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई ऐसा सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की गई, कोई प्रायोरिटीज़ में नहीं था, कोई फोकस नहीं था। वाट एवर द रीजन्स, किसान के लिए ये प्रॉफिटेबल फसल नहीं रह गई थी। और यही वजह है कि जो हमारी पाकिस्तान में 7 मिलियन एकड़ से कम होते 5 मिलियन पे आ गई। पंजाब को देखें तो हमारी साउथ पंजाब में 10 साल पहले 50 लाख एकड़ काश्त होती थी, जो इस साल जो 29 लाख एकड़ सिर्फ काश्त हुई। तो इतना बड़ा फ़र्क, और पिछले साल से भी इस साल 17% कम हुई। यानी कि किसान उससे डिसहार्ड हुआ था, काफ़ी डिसार्ड हुआ था।
अब इस साल जो हमने इंटरवेंशंस की, लोगों को जो हमने एक्सटेंशन विंग ने काम किया, पेस्ट वार्निंग ने काम किया, हमने आईपीएम इंट्रोड्यूस किया, आईपीएम का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि हमने लोगों से कहा कि भाई देखिए, आप लोग समझते हैं कि सिर्फ एक हल है, जब भी कोई पेस्ट आ जाए तो आप समझते हैं सिर्फ पेस्टिसाइड हल है। ऐसा नहीं है। पेस्टिसाइड को आप आखिर में रखें, उससे पहले आपके पास बहुत से हल हैं। किसी एक पेस्ट की बात कर लें हम, सबसे खौफनाक ख़तरनाक तरीन जो पेस्ट है वो पिंक बॉलवर्म का, गुलाबी सुंडी का है। हमने कहा देखें, आप जैसे ही आपकी लास्ट पिक हो, जो इसके कपास के टिंडे हैं उन्हें चुन लें, या तो जानवरों को ग्रेजिंग करा दें, या चुनवाई करा के उन्हें ज़ाया कर दें, या मशीन के साथ उन्हें कट कर दें। वट एवर वे, आपको वो कोशिश करें कि कम से कम आपकी छड़ियों के साथ रहें, क्योंकि हमारा ये भी मसला है ना कि छड़ियाँ हमारे 70% आबादी को फ्यूल फ्राहम करती हैं। अगर बेहतरीन तो ये होता है कि रोटावेट कर दें, लेकिन अब अगर हम लोगों से कहें रोटावेट करें, उसका मसला एक तो लोग खुद नहीं करेंगे, ज़ाहिर उसकी कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि वो दरख्त काटेंगे, वो भी नुकसान है माहौलियाती। लिहाजा हमने लोगों से कहा, किसानों से कहा कि भाई आप जो है ना ये बॉल्स को या टीनों को रिमूव करें, क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है वो इसमें सो जाती है जाके आखिरी अक्टूबर, जैसे अब अक्टूबर का महीना आ गया है, अभी 3 अटैक हो चुके हैं, हमने 3 अटैक बड़ा जब अच्छे तरीके से हमने वो हैंडल कर लिए हैं। अब चौथा अटैक इस महीने में आएगा, भरपूर आता है वो अटैक। लेकिन इस अटैक का ये होता है कि ये पिंक जो घुस जाता है टीने में, ये वापस नहीं निकलता। पहले तीनों अटैक्स में निकल जाता है, इसमें नहीं निकलता, क्योंकि उसे सर्दियाँ इसमें गुजारनी है। तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई इनके घर को तोड़ दो, तब आगे उसके बाद ये होगा कि प्रेशर कम होगा। इसी तरह हमने कहा कब वाइट फ्लाई है, पिछले साल इन दिनों आपको पता है शहरों में घुसी हुई थी, बुरा हाल। अगर ये प्रेशर इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त हमने उसे मैनेज किया। हमने कहा कि जितना अल्टरनेटिव होस्ट है, जिसमें दरख्त हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो फसलें हैं, मतलब भिंडी फसल पे आ जाती है ये, इसके अलावा सिरस पे आ जाती है, बहुत ज़्यादा अंडे बच्चे देती है। इसके अलावा ये बैंगन है, लिली है, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारा इसमें ऐसी इट है बूटी जिन पे अंडे बच्चे देती है, अपनी कॉलोनीज बिल्ड करती है। जैसे कॉटन का सीज़न आता है तो कॉलोनीज की कॉलोनी उठ के अटैक कर देती है। पिछले साल ऐसे हुआ। हमने पूरा साल इस साल ये भी मेहनत की, अपने फार्मर से भी कहा, हमारा स्टाफ भी जाके इसको मॉनिटर करता रहा। इसके तरह इस तरह पीबी रॉप्स का एक तरीका है, वो भी पिंक बॉलवर्म के लिए बड़ा इफेक्टिव है। अगर मिल जाता तो मिले ही नहीं, खैर तो फेरोमोन वो ट्रैप्स मिले, वो हमने लगवाए। तो ये सारे तरीके होते हैं जो कम कॉस्ट कम है, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल होता है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, आपका माहौल बेहतर रहता है। और रिजल्ट क्या निकले? रिजल्ट इस दफ़ा प्रोडक्शन पिछले 6 साल के रिकॉर्ड को अब तक ब्रेक कर चुकी है कि इतनी कम, बल्कि सच्ची बात पूछे तो पिछले 10 साल को उठा ले, इतनी कम एरिया पे कास्ट के बाद इतनी अच्छी फसल पिछले 10 सालों में नहीं आई। यानी कि सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से, सिर्फ पॉलिसी को एंड पे लेकर जाने से, ये सिर्फ पेस्टिसाइड को आखिर में ले गए और शुरू में 60 दिन हमने कहा पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करो। उसका रिजल्ट ये निकला कि जो इब्तदाई तौर पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल होने से कपास की शेडिंग होती थी वो नहीं हुई। हम ये समझते हैं पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना होने से कम अज़ कम 1 मिलियन बेल प्रोडक्शन बढ़ी है। जैसे अब तक जो आ चुकी है उसमें एक पहला मिलियन जो आया है पिछली रिपोर्ट में जो आया था वो सिर्फ पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करने से आया, वरना पिछले सालों की तारीख उठा के देखें आपको जिनिंग फैक्ट्रीज पंजाब में अक्टूबर में चलती हुई नजर आती हैं। सवाल है सितंबर में क्यों नहीं चलती थी, अगस्त में, चूँकि कॉटन नहीं होती थी। इस दफ़ा अगस्त में चली, अवेलेबिलिटी थी और इवन क्रॉप रिपोर्टिंग को जीरो पिक करनी पड़ी क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं था कि उससे पहले पहली पिक उनकी सितंबर में आती थी। जीरो पिक वो थी जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करने से शेडिंग से बच गई और ब्लूम हो के वो आपको कपास दे गई। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जनूबी पंजाब बनने का सबसे बड़ा अगर एडवांटेज है तो वो किसानों को है। अभी आप देखें पिछली हमने वीट में सिर्फ एक इंटरवेंशन हमने बड़ी फोर्सफुली बड़ा फैलाई और प्रोपेगेट की कि भाई आप 20 नवंबर से पहले पहले अपनी गंदम काश्त कर लें, क्योंकि हमें ये पता था कि 20 नवंबर के बाद, बल्कि 30 नवंबर तक भी हमने कर लें कि 20 के बाद हर रोज़ 1-2 किलो कम होती है और 30 नवंबर के बाद डेली 5 किलो कम होती है आपकी गंदम पर एकड़। लोगों एवरेज कम हुई थी, लोगों ने बात मान ली। हमारा मकसद क्या था? एक तो प्रोडक्शन बेहतर हो, दूसरा था कि रस्ट का अटैक फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में होता है। अगर ये दिसंबर में काश्त होगी
तो दूसरे तीसरे हफ्ते दाना अभी मुकम्मल नहीं होगा, वो उस स्टेज पे होगा जहाँ पे अटैक आसान है। अगर ये क्रॉस कर जाएगा, अगर नवंबर के 20 तक करेंगे तो वो फरवरी आने तक वो दाना मुकम्मल हो जाएगा। फिर रस्ट का अटैक, जो मर्जी रस्ट आता रहे, वो दाने की आपकी प्रोडक्शन को डैमेज नहीं करता। तीसरा हमारा ये था इसी एक इंटरवेंशन के साथ, वो ये था कि भाई आप मतलब इसको जब करेंगे तो आपकी लॉजिंग से कम इफेक्ट होगा। और ये हुआ, आपको याद है पिछले मार्च 21-22-23 को शदीद बारिशें आई, यालाबारी हुई, सारी फसल हमारी गिर गई, लेकिन प्रोडक्शन हमने रिकॉर्ड हासिल की। यानी कि हमारी तीनों बातें जो थ्योरी थी वो प्रैक्टिकली साबित हो गई कि सिंगल वन इंटरवेंशन भी अगर हम दे अच्छे अंदाज से सोच समझ के उसका होता है। फिर उसके आप पिछले गंदम पे आपका पेस्टिसाइड का खर्चा बचा, फंजीसाइड का बचा, और एंड पे गंदम भी अच्छी हासिल कर ली किसानों ने, और सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने दी। इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह कपास पे सपोर्ट प्राइस दी हुई है, तो हम ये समझते हैं कि सारे इंटरवेंशन अगर होते, अपनी जगह भी होते, अगर ये साउथ पंजाब सेग्रीगेट ना होता तो हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता। अच्छा ये बताइएगा साकिब साहब, आपने भी बताया कि इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसमें इस जो पॉलिसी आपने चेंज की, क्या छोटे किसान को ज़्यादा फ़ायदा हुआ या बड़े किसान को? हम ये समझते हैं कि दोनों को ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसमें फ़ायदा उसको हुआ है चाहे वो छोटा है बड़ा, जिसने महकमा ज़राअत की बात पे अमल किया है। अगर वो छोटा है, उसके छोटा अमूमी तौर पे ही होता है, छोटे किसान जो है ना, छोटा किसान कहना, किसान तो किसान ही होता है, छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, हमारे सब मोहतरम है। जो छोटी लैंड होल्डिंग वाला किसान था, जिसकी ज़मीन थोड़ी थी, उसके पास वसाइल नहीं होते थे कि वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड करे, बहुत ज़्यादा अखराजात करे, तो इसलिए वो ज़रा महरूम रहता था उन चीज़ों से जो बड़ा किसान कर लेता था। बड़ा उसके बाद कंपनी वाले चले गए, उन्हें पता बड़ा किसान है, इतनी पेस्टिसाइड हमारी जानी, वो उसको प्रॉपर गाइड करते थे। अब वो जो 100 एकड़ वाले को गाइड कर रहा है, वो अब तवक्को करे कि वो 2 एकड़ वाले को करेगा, तो वो नहीं करेगा। हमने सबके लिए बराबर पॉलिसी दी, हमारे लिए सब बराबर है। लिहाजा हम ये समझते हैं जिन्होंने इस साल महकमा ज़राअत की बातों पर अमल किया, और 70% से ज़्यादा लोगों ने किया कपास के मामले में, तो वो असरात। काश्तकार कौन से शामिल थे? मेरा सवाल असल में वही था कि उन जो आपने उनको बताई पॉलिसी, उस पे ज्यादा जो अमल किया गया वो कौन से काश्तकार? ज्यादा छोटे काश्तकारों ने किया, क्योंकि बड़ों के पास पैसा तो होता है, बड़े लैंड होल्डर जिनके पास उनका पैसा होता है, वो पेस्टिसाइड मैक्सिमम वो कंपनी उनको ज्यादा सपोर्ट देती है। इसलिए हमारी इस पॉलिसी का बड़ा बेनिफिशियल वो किसान रहा जिसकी जमीन थोड़ी थी, और जिन्होंने आपने जो मशवरे दिए मुफीद, उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, ज्यादा अमल किया। कपास और गंदम और मकई की फसलें जनूबी पंजाब में ज्यादा होती हैं, इसके ऊपर आपने क्या हिकमत अमली अब तक तरतीब दी है? मकई की जहाँ तक बात है, मकई और गन्ना ये 2 फसलें, और इवन सनफ्लावर भी इसलिए ज़्यादा, ये मकई और गन्ना तो पॉपुलर हो गए क्योंकि आप कपास से आपका किसान शिफ्ट हो गया था, कपास उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी पिछले सालों में, तो इसलिए ज़्यादा काश्त हो रही है। और हम ये समझते हैं कि कपास वाहिद फसल है जो अगर लॉस में चली जाए तो उसका लॉस सिर्फ कपास पूरा कर सकती है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका मुतबादल नहीं है कोई, उसका मुतबादल है नहीं। अभी इस साल देख लेना, अभी फसल देखे, पिछले साल मतलब एक तो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हुई, फिर फसल कम हो गई, फिर एंड पे रेट भी कम मिला। इस साल इनपुट कॉस्ट हमने पॉलिसी बदल के कम करा दी, कपास अच्छी हो गई और रेट भी माशाल्लाह 5,000, 6,000, 7,000। पिछले साल इन दिनों में 4800-4500 रेट था अच्छी कपास का, और जो कम अच्छी कपास नहीं थी वो 3500 था। अब 3500 से 4800 की रेंज देखें, और आज की रेंज देखें 6,000 से 7,000 की रेंज देखें, तो इतना बड़ा डिफरेंस है कि जो मतलब आप 20 मन उठा रहे हैं या 25 मन उठा रहे हैं, उसमें कैलकुलेट करके देख लें कितना फ़र्क आता है। पिछले साल 15 मन एवरेज आई थी पर एकड़, इस दफ़ा 18 से 17-18 मन उठा चुका है काश्तकार और प्रॉफिट में जा चुका है। और बाकी जितनी फसल खड़ी है, हम समझते अभी 60% खड़ी है फील्ड में, जितनी खड़ी है वो सारा प्रॉफिट है किसान। हाँ जी। IPM मॉडल क्या है? हाँ, ये बड़ा IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं इसे। बेसिकली 3 मॉडल दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं। एक मॉडल है कन्वेंशनल पेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें ये होता है कि जी आपने कोई भी आपका पेस्ट आ गया, आपने फौरी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके उसे मार देना, उसमें वो इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक, यानी केमिकल इस्तेमाल ही नहीं करने। आपने पेस्ट आ गया तो उसे भी कुछ नहीं, उसको इसी तरह से हैंडल करना है जैसे मतलब बाकी मेथड हमने बताए हैं, वो फ्लावर प्लकिंग से या जिस तरह के ऑफ सीजन मैनेजमेंट से, लेकिन पेस्टिसाइड नहीं करना। इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये था खराजात बढ़ते हैं और प्रोडक्शन भी मुतासर होती है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। दुनिया में जो ऑर्गेनिक पे लोग शिफ्ट 34% तक प्रोडक्शन मुतासर होती है। तो तीसरा मॉडल जो दुनिया में अडॉप्ट किया गया वो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके
जहाँ पे किसान के लिए आसानी हो, फ़र्ज़ करें एक मकाम पे उसे आसानी है कि बगैर पेस्टिसाइड के वो करे, तो वो हम कहेंगे वो करे। लेटर से हम कहते हैं शुरू में आपके गुलाबी सुंडी का अटैक हो गया, मतलब 4 दफ़ा पहला अटैक आपका हो गया, फ़र्ज़ करें मई में हो गया, हम कहेंगे स्प्रे ना करें, वो चंद एक फ्लावर जिनमें वो गया है ना उसको तोड़ लें और ज़मीन के नीचे दबा दें। ये ऑर्गेनिक का मेथड है। अच्छा, उसके बाद एक स्टेज आ गई, फ़र्ज़ करें ऐसी कि जहाँ पे आपने समझा सारे ये भी करके देख लिया, पीबी रॉस भी करके देख लिया, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। उस स्टेज पे हम कहेंगे अब पेस्टिसाइड, जो इफेक्टिव पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल करें। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे कंट्री में जितनी पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं वो पिंक और सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ इनफेक्टिव हो गई हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट, जेनेटिकली म्यूटेशन के साथ पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया है। हम अब इसलिए हमने आईपीएम को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा कि वो चूँकि पेस्टिसाइड असर नहीं कर रही, तो हम इंटरवेंशन लाए। हमने इस मॉडल में 3 हमने बातें फॉलो, 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की। नंबर हमने 1 कहा कि आप 60 दिन पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें, पहले 60 दिन। पहले 60 दिन। पीसीपीए ने हमारे साथ कोऑपरेट करते, उन्होंने कहा 90 दिन नहीं करेंगे, ओके वेल एंड गुड। दूसरी हमने स्ट्रेटजी दी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें। अब सब्स्टिट्यूशन हमारा सदियों से, अब देखिए कपास कोई अब नई चीज़ नहीं है, 3000 साल कबल मसीह में भी मोहनजोदड़ो में कपड़े मिले हैं, इसका मतलब उस वक्त भी कपास थी। हमारे बावजूद सदियों से करते आ रहे थे, हमने खुद भी देखा अपनी आंखों से, और पुरानी वो सारी मौजूद है। तो हमें यहाँ लोकल बहुत से तरीके ऐसे मौजूद थे जो लोग कर भी रहे थे, सदियों से करते आ रहे थे। मसलन तंबाकू का इस्तेमाल, कोड़तुम्मे का इस्तेमाल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल। बचपन में हम भी देहात में रहते थे, हमारी वालदा ने हमें भी नीम का एक वो पिला दिया, भी फोड़े फिंसियाँ नहीं निकलते। तो ये सारी चीज़ें हमने वही चीज़ें उठाई जो कल्चर में थी। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि हमें उनको टेस्ट करना पड़ा, क्योंकि हम डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट हैं, तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जो बगैर टेस्ट के हो। हमने पिछले साल इसकी टेस्टिंग इन दिनों में कर ली थी, इस वक्त तक कर ली थी, लेकिन चूंकि स्टेज गुजर गई थी, हमने उसे अगले साल के लिए पेंडिंग कर लिया, पूरा प्लान करते रहे। हमने जब टेस्ट किया, पता चला कि ये 4-5 मतलब हमने कोई 50-60 पौधे किए होंगे या ज़्यादा किए होंगे, तो हमारे सामने कोई 7 पौधे आए, 7 चीज़ें आई जो बड़ी इफेक्टिव थी। मसलन तंबाकू था, कोड़तुम्मा था, नीम था, हींग थी, अक था, और इवन एलोवेरा था, और एक और भी जो बहुत, यानी कि वो उनके में मॉर्टेलिटी रेट भी था। मतलब हमारे लिए था कि भाई ये मारती भी है और रेजिस्टेंट भी है, 2 काम करती है। हमारे देन में था कि मारेगी और रोकेगी। लेकिन जब ये इस्तेमाल हुआ, इसे तीसरा काम भी एक किया जो हमें एक्सपेक्ट नहीं था बोटानिकल्स ने। बोटानिकल स्प्रे की वजह से एक तो वो पत्ते नीचे वाले नहीं गिरे, ना टिंडे गिरे। अब आप उठा के कपास की फसल देखिए, बड़ी सफ़ेद चमकदार है, उसके अंदर टॉनिक का काम भी किया। बहुत सी जो पौधे को ज़रूरियात होती हैं वो इस मिक्सचर ने उन्हें फराहम कर दी। क्योंकि जहर का और ऑर्गेनिक का इतना फ़र्क तो होगा। आप देखिए, एक फल है आप खाते हैं, उसमें अगर फर्क सेब है, उससे बहुत सारा स्प्रे हुआ तो उसके अंदर भी उसके अज्जा मौजूद है। आप जब उसे खाएंगे तो कैसे हो सकता है कि आपके अंदर ना जाए। इसी तरह जब पौधे पर स्प्रे जहर करेंगे तो जहर पौधे के लिए नहीं बनी, अल्लाह ताला ने जहर नहीं बनाई उसके लिए अल्लाह ताला ने उसके दोस्त कीड़े बनाए हैं। हमने जो आईपीएम पे किया, हमने कहा देखिए पहला स्टेप ये है कि आप कपास को, पौधे को उसकी न्यूट्रिशन पूरी दें। सेकंड स्टेप पर उसका इर्द गिर्द एक हिफाजती दायरा होता है जिसे दोस्त कीड़े कहते हैं, उनको आप बचाएं। जब ये और सारे वो तरीके इख्तियार करें जो केमिकल फ्री हों, जिससे दोस्त कीड़े ना मरे। आखिर में उसके बोटैनिकल्स करें, बोटैनिकल से भी कीड़े नहीं मरते, हमने ये भी टेस्ट कर लिया था पिछले साल। तो उससे ये फ़र्क पड़ा कि एक तो उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से महीना या 90 दिन या 60 दिन जो भी टाइम लोगों ने किया, उसकी शेडिंग बची, उस पर दोस्त कीड़े बढ़े, दोस्त कीड़ों ने बढ़ के अब हालांकि इस वक्त पिंक का प्रेशर ज़्यादा है। वो एक हमसे बाद में एक कह लें कि एक डिसीजन हमने किया जो शायद थोड़ा इस पॉलिसी की वायलेशन में था, लेकिन चूँकि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था तो सारे डर भी रहे थे कि यार अगर खुदा ना खास्ता बैक फायर कर गया तो आईपीएम वो हमारी मतलब हमारे बहुत खौफनाक होगा। तो उन्होंने कहा पेस्टिसाइड इस स्टेज पे इस्तेमाल करें। अगर ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुई, लेकिन जिन्होंने बोटैनिकल्स किए थे वो स्टिल उनकी फसलें बहुत अच्छी हैं। जिन्होंने सिरे से हमें नहीं फॉलो किया, यानी कि एक भी बोटैनिकल नहीं किया या पेस्टिसाइड डिले नहीं किया, अल्टीमेट सफ़र उन्होंने किया। थोड़ा बहुत जो भी डैमेज फील्ड में कहीं मतलब भावलनगर से हमें रिपोर्टें आ रही हैं, वो थोड़ा मतलब अब देख रहे हैं 3-4-5 टिंडे कहना आसान है, 4-5 टिंडों का मतलब होता है 4-5 मन पर एकड़। तो ये लॉस अब हम लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे
कि इस साल हमने मिस्टेक्स अगर कोई छोटी मोटी हुई भी सही, इस साल वो भी नहीं होंगी। आप इसे फॉलो करें, आप अपने साथ वालों से पूछें जिन्होंने हमने क्या किया कि हर सर्कल में एक IPM प्लाट लगा दिया, उससे लोगों ने देखा, उसे फॉलो किया। हम किसान भाइयों से कहते हैं उस IPM प्लाट का विजिट कर ले, आपके सामने मौजूद है। लोगों ने 2-2, 3-3 या मैक्सिमम 4 स्प्रे के साथ अगर फसल अच्छी उठा ली है, तो भाई आपको भी यही मशवरा हम देंगे कि आप भी अच्छी फसल उठाएं, पेस्टिसाइड कम करें, इसको फॉलो करें। जी नाज़रीन, साकिब साहब हसन मौजूद हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं किसानों के हवाले से सवालात। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे साकिब साहब से जो काश्तकार हैं हमारे, उनकी जो लागत है काश्त की, वो किस हद तक कम हुई है और वो किस हद तक मुतमईन हुए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूँ फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील साहब, उनसे हम बात कर रहे थे किसानों के मसाइल के हवाले से। साकिब साहब ये बताइएगा, काश्तकारों की जो लागत काश्त है, इसमें कमी की हद तक क्या इकदाम किए गए हैं जनूबी पंजाब के हवाले से अब तक? जी बिल्कुल, इसमें हमने वाकई आपका सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर किसानों की लागत ज़्यादा होगी, फसल जितनी भी अच्छी हो जाए और अगर उसको रेट भी मतलब गड़बड़ हो जाए तो वो बेचारा डूब जाता है। अब किसान के पास और अल्टरनेट तो है नहीं कि वो अगर फर्ज करो अभी फसल ख़राब होगी फौरी तौर पे दूसरी लगा ले, वैसा पॉसिबल नहीं होता। आपका सवाल बड़ा अहम है। ये आज जो IPM हमने नाफज किया, अभी हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट्स तो आएंगे जब ये कॉटन कंप्लीट हो जाएगी, जो नवंबर में इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगे। जो अब तक हमारे पास स्टैट्स हैं, हम ये समझते हैं कि बल्कि हमारे साथ जो फिगर है, किसानों को कम से कम 40 अरब रुपए का फ़ायदा इसकी इनपुट कॉस्ट में इस साल कपास में हुआ है। कपास की हद तक हमारे हो चुका है, क्योंकि आप देखें इसमें पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल हुई इस साल थोड़े, और हमने यूरिया को भी रोका था कि पहले 60 दिन ना इस्तेमाल करें, वो भी कम इस्तेमाल हुई, तो पेस्टिसाइड भी कम, यूरिया, उस दोनों को मिला 40-50 अरब का बेनिफिट हुआ है और उससे किसानों की हालत संभली है। अब दूसरा आपका क्या खुशहाली, मुतमईन हुए कि नहीं हुए, खुशहाल हुए कि नहीं हुए, मेरे ख्याल में इसका जो जवाब है वो 2 बातों से मिलेगा। एक बात तो इससे मिलेगा कि अगले साल कितनी कपास काश्त होती है और हमें तवक्को है कि बहुत अच्छी होगी, और दूसरा जो इसका जवाब है वो इससे है कि किसान जो इस दफ़ा मतलब आप देखें कि बड़े मुतमईन नज़र आएंगे, कि आपको जुलूस निकलते नज़र नहीं आ रहे, कोई जिस आइडिया में सड़कों पे जैसे आ जाते हैं तो दे आर हैप्पी, और इतना हमारे ख्याल में तो दे आर हैप्पी। और जो हमने एक सर्वे किया है, हमने एक सर्वे किया, उनसे पूछा
IPM पर हमारे सामने लोग 90% से ज़्यादा मुतमईन हैं। अगले साल आप देखेंगे कि IPM ज़्यादा पॉपुलर होगा और ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यही हमारी एक वो बड़ी, यानी पब्लिक को जो नज़र आने वाली चीज़ ये होगी, हमारे पास फिगर मौजूद है लेकिन फिगर हज़ार सरकार दे जो भी दे, पब्लिक तो उससे बिलीव करती है जब उनके पास हो। तो हम ये समझते हैं कि अगले साल किसान ज़्यादा काश्त करेगा कपास, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा, और IPM पर ज़्यादा अमल दरामद करेगा, और उसमें उसे पता समझ आ गई है कि उसे प्रोडक्शन भी ज़्यादा, बेनिफिट भी ज़्यादा। यानी कि आपका कहना है कि जो किसान कपास को छोड़ के जा चुका था वो दोबारा अब इस साल कपास पे दोबारा आएगा, इंशाल्लाह आएगा। इस साल ये रिवाइवल का पहला साल है और इसमें हमने बिल्कुल हुकूमती हिदायत के मुताबिक मद्देनजर रखते। आपको पता है ये पाकिस्तान में 2020 से पहले कोई ना IPM पॉलिसी थी ना ही बायोपेस्टिसाइड पॉलिसी थी। 2020 में फेडरल एपटेक ने, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है एपटेक, उसने पहली पॉलिसी तारीख की जारी की। हमें भी उस पॉलिसी से हौसला मिला, हमने उसे फॉलो किया, सिंपल इज दैट। और वो फॉलो करने के नताइज ये हैं कि साउथ में जो कि हमारे बड़ा क्लोज था, बड़ा हमारे लिए आसान था मूव करना, तो उसके रिजल्ट्स हैं, किसान इस वक्त मुतमईन नजर आता है। यानी कि अभी तक वो साउथ में है, अपर पंजाब की तरफ नहीं गए अभी तक। अभी अपर पंजाब में फॉलो तो किया कुछ हमारी इन बातों को, लेकिन इस साल शायद हमने उन्हें अभी जो दिए लेटेस्ट जो सर्वे के रिजल्ट्स दिए हैं सेक्रेटरी साहब को, तो होपफुली अगले साल अब पूरे पंजाब में, और ये भी पॉसिबल है कि पूरे पाकिस्तान में IPM आ जाए। और ये अगर आता है तो ये देखें साउथ का कितना बड़ा कारनामा होगा, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का, कि यहाँ से एक इनिशिएट की हुई चीज़ अगर अपर में और पूरे मुल्क में फैल जाए तो नथिंग लाइक दैट हमारे लिए बड़ा, साउथ के लोगों के लिए एक प्राइड होगा। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि जाली ज़रिए अद्वियात, इसके हवाले से क्या पॉलिसी अब तक आपने तरतीब दी है? जाली का एक दो चीज़ें हैं, एक है पब्लिक परसेप्शन, एक है रियलिटी ऑन द ग्राउंड। पब्लिक परसेप्शन ये कहती है कि अगर मैंने दवाई ली है, पेस्टिसाइड दवाई कहना वैसे ज्यादती है, जहर ली है, ज़रा ही जहर होते हैं ये, अगर मैंने ज़रा ही जहर लिया है और वो आके कीड़ों को नहीं मार रहा तो जाली है, सिंपल इज दैट। वो जाहिर पब्लिक परसेप्शन है। हम जब देखते हैं तो हमारे नज़दीक जाली अद्वियात या इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो फेक बनता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता। लेटर से आपने एक ओरिजिनल एक है गैमासाई हेलोथ्रीन है, तो एक जाली बन गई है जिसमें पानी शानी उल्टी सी चीज़ें डाल के गैमासाई हेलोथ्रीन का नाम दे के एक जर्नल के नाम से मार्केट कर दिया। दूसरी वो होती है कि वो उसमें कंटेंट पूरा है लेकिन वो कीड़ों को नहीं मार रही। फिर भी वो जब नहीं मार रही तो दो मसले उसमें अमूमन किए जाते हैं। एक तो उसका कैरियर कहते हैं ठीक नहीं है, दूसरा जो हमें समझ आई है कि वो जो आपके इंसेक्ट है वो जेनेटिकली म्यूटेट कर जाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कोविड, हर रोज नई एक चीज़ निकल रही है, ये म्यूटेट कर गया, ये पहले और था, अभी फला इंडियन वर्जन है, ये फला वर्जन है, इस तरह डेली चलता रहता है। तो ये भी मामला इधर भी लाइफ की एक फॉर्म है, ये लाइफ की अहम फॉर्म है जहाँ जेनेटिकली चेंज करके अगली जनरेशन ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। हमारा काश्तकार अमूमी तौर पे मतलब उसमें हम भी जिम्मेदार है, महकमा भी जिम्मेदार है, हमारे लोग जिम्मेदार है, हमारा महकमा भी और पेस्टिसाइड कंपनीज भी। जब गए फील्ड में उन्होंने देखा अच्छा पेस्ट आ गया, फौरी तौर पर स्प्रे कर दो, एक से नहीं आराम आया, दो कर दो, मिक्स करके कर दो, तीन मिक्स कर दो, बगैर किसी मेथड के, बगैर किसी बैकग्राउंड के वो मिक्सिंग कर करके वो इतनी ज़्यादा कर दी गई, वो पेस्ट अब उस पर ताकतवर हो गए। जैसे हम लोग जो थे, हम सिंपल गरारों से गला हमारा ठीक हो जाता था, अब हमारे बच्चे 5th जनरेशन उन्हें मेडिसिन ना दे वो ठीक ही नहीं होते। दिस सेम हैपन विद पेस्ट। अब वो पेस्ट ऐसा है कि उसके खिलाफ केमिस्ट्री नाकाम है, तो हम ये समझते हैं कि इनके खिलाफ जो पॉलिसी की ज़रूरत है और वो जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमें ऐसी लैब्स की ज़रूरत है जहाँ पे हम ये मेजर कर सकें कि क्या ये पेस्टिसाइड जिस पेस्ट का ये प्रॉमिस कर रही है उसे मारती है कि नहीं मारती। अगर मारे तो ओके, वरना उसे बैन कर देना चाहिए। यानी कि ऐसी लैब हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास जो लैब्स हैं उसमें सिर्फ, बल्कि वो हेल्थ में भी नहीं है, इसी तो पेस्ट की बात हम कर रहे हैं, हेल्थ में भी नहीं है। होता ये है कि लैब के पास जैसे ही वो जाता है वो चेक करते हैं, अच्छा इतने % केमिकल है ओके है, इतने % नहीं है, ये अनफिट है, ये सबस्टैंडर्ड है, ये सिलसिला है। हम कहते हैं कि इसको एक स्टेप आगे लेके जाएं, और ये अक्सर थर्ड वर्ल्ड मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं है, ये अमूमन हम टेस्ट कराने पड़ते हैं तो बाहर भेजते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरह की पेस्टिसाइड आती है। एक पेस्टिसाइड वो हैं जो 1100 के करीब है, जो बाहर से आई, उनको यहाँ एफिकेसी टेस्ट किया गया। 15,000 के करीब ऐसी हैं पेस्टिसाइड्स जो विदाउट एनी टेस्टिंग इस्तेमाल हो रही है। अब मेरा उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ
इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है, वहाँ सॉइल स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, फसलें मुख्तलिफ है, जींद मुश्किल, ये भी रीज़न होता है ना। वहाँ देखिए, आप एक ठंडे इलाके में एक पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ कामयाब है, इट डज नॉट मीन कि यहाँ भी कामयाब हो जाएगी। तो हम ये इसमें इस तरह के वो कर रहे हैं, इस पर वर्किंग पूरी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, कि वो सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जो भी पेस्टिसाइड है कम से कम उसे, अगर आ भी रही है तो कम से कम पंजाब के लेवल पे हम उसे टेस्ट करें, हम देखें कि क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं। अगर एफिकेसी नहीं है तो उसे स्टॉप कर दिया जाए। इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह, इस साल इंशाल्लाह हम इस पर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आ जाएगा उसका इंशाल्लाह। इसका हम कोई सिस्टम बना लेंगे। हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच रही, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सब्सिडी का वैसे मैं ज़ाती तौर पे पर्सनल लेवल में समझता हूँ कि सब्सिडी कोई वायबल सोल्यूशन नहीं है किसी भी काम का। दुनिया में कोई भी आप उठा के देखें सब्सिडी, क्योंकि पॉलिटिकल बेस्ड होती है, सब्सिडी ने कभी उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं किया। मतलब हमारे एजुकेशन पे सब्सिडी है, क्या एजुकेशन कंप्लीट हो गई? स्टिल नॉट। और जो हो रही है क्या वो क्वालिटी है कि नहीं? नॉट। दूसरा इसका प्रॉब्लम होता है कि ये डायरेक्ट नहीं पहुंचती। अब पिछले सालों में सब्सिडी, अब देखें ना, कई सालों से आ रही है। अब वो क्या खाद पे भी सब्सिडी आ रही है, बीज पे भी आ रही है, पेस्टिसाइड पे आ रही है। एक टोकन जारी होता है, खाद के अंदर डाल देते हैं, वो किसान निकालता है, किसान की उससे बोरी से वो जाके लेके जाता, पता लगा तो पहले कैश हो चुका होता है, या फिर वो कैश ही नहीं होता, सिरे से कैश नहीं हो तो वैसे ही नहीं होता, फिर वो लोग बेच रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम सब्सिडी का इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। इस गवर्नमेंट ने जो ये कार्ड सिस्टम जो इशू किया है, दिस इज़ वेरी यूनिक और वेरी, किसान कार्ड खास तौर पे किसान कार्ड का ये है कि अभी चूँकि सिस्टम इनिशियल फेजेस पे है, इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम आ रहे हैं, निटिग्रिटी सेट, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम जितना भी कर लें आखिर इंसान ही बना रहा होता है ना प्रोग्राम को। वो जैसे निटिग्रिटी सेट होते जाएगी, मशीनें फील्ड में कॉमन हो जाएगी, तो ये मसला सब्सिडी वाला इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि जो पिछली हुकूमतें सब्सिडी दे रही थी, किसान उससे मुतमईन थे काफ़ी हद तक, लेकिन इस दफ़ा उनका कहना है कि जो हुकूमत पीटीआई ने जो सब्सिडी दी है वो हम तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रही, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। पता नहीं जी, मैं तो बतौर डीसी भी रहा हूँ, कमिश्नर के तौर पे भी मैंने काम किया है, मुझे तो हमेशा ही सब्सिडी की कंप्लेंट ही आई है। मुझे कभी नहीं ऐसा आया कि सब्सिडी पे किसानों ने कहा हमें पूरी पहुँची, या मुतमईन वाली बात मेरे इल्म में नहीं आई। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये सिस्टम जो पहले चल रहा था वो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जिसपे किसानों को इतराज़ है। अब जो किसान कार्ड है वो तो अब की है ना, अब शुरू हुआ। आप कहते हैं सब्सिडी होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडी डायरेक्ट होनी चाहिए, और ये जो डिजिटलाइजेशन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर एक दफ़ा सारा डाटा डिजिटलाइज किसानों का हो जाए और उस पर कार्ड के जरिए हो जाए, तो दिस कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम टू गिव द सब्सिडी। ऐसा मुमकिन है, क्यों नहीं है? दुनिया अभी देखे, हेल्थ कार्ड आपके पास आ रहे हैं, हेल्थ कार्ड में प्रॉब्लम छोटे मोटे है, लेकिन हेल्थ कार्ड में पैसा तो वो अलग मसला, लेकिन हेल्थ कार्ड में पैसा तो आ रहा है। आगे इम्प्लीमेंटेशन है अनदर इशू। उसको देखें, जो भी नया सिस्टम होता है जो फील्ड में चलता है, तो उसका, और ख़ास तौर डिजिटल सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम आते हैं ख़ास तौर पर उस वक्त आते हैं जब आप सिस्टम को सही नहीं पूरा कर सकते और डिजिटलाइजेशन ले आते हैं। सिस्टम पीछे फिर बाद में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है अगर उसे आपने इफेक्टिवली करना है। तो आई फील कि अब इस सिस्टम को सिंप्लीफाई बैक पे करना पड़ रहा है, इनको करके ये इस साल इंशाल्लाह होपफुली, मैं बड़ी उम्मीद से हूँ कि ये जो किसान कार्ड है ये वर्क करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि गंदम की काश्त शुरू होने वाली है, डीएपी खाद महंगी है, इसके मुतबादल भी किसानों के लिए कोई हल निकाला है आप? ये असल में एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग डिबेट है कि डीएपी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। डीएपी में चूँकि फास्फोरस होता है, डीएपी में कुछ नाइट्रोजन का हिस्सा होता है, और जब पौधा निकलता है तो उसे निकलने के साथ ही गंदम के खासतौर पौधे के साथ फास्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, उससे पोटाशियम भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अभी पिछले दिनों फैसलाबाद गया था, तो हमारे वहाँ सारे मुल्क के साइंटिस्ट इकट्ठे थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं साउथ से आया हूँ, तो साउथ के किसानों की बात लेके आऊँ आपके पास, मुझे कोई ऐसा स्टिमुलेंट बता दें जिससे जो ज़मीन के अंदर जो केमिकल्स हैं उसे पौधा ले सके। होता क्या है, ज़मीन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पौधा वो चीज़ें नहीं ले सकता क्योंकि वो अंदर जाके फिक्स हो जाती हैं। ये नेचर का सिस्टम है। वो पौधे में ऐसी कोई चीज़ नहीं उसे खींच सके, तोड़ सके उसे, जब तक डीकम्पोज नहीं होती हुई। फ़र्ज़ करें आप डीएपी डाल दी 2 बोरी, फास्फोरस ने जाते ही विद इन 15 डेज वो सारी फिक्स हो जाएगी। यानी 15 दिन के अंदर उसका असर खत्म हो जाएगा, 10-15% रह जाएगा जो पौधे ने अवेल करनी है। तो इसका मतलब 80% तो बर्बाद होगी ना।
वो बर्बाद हो कहाँ गई ज़मीन के अंदर। तो मेरा सवाल भी था कोई ऐसा स्टिमुलेंट दे दें कि वो मुतहर्रिक हो जाए। हमने यहाँ पर ये दरी यूनिवर्सिटी जो हमारी मनसूबा है, ये मैं समझता हूँ साउथ के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। ख़ास तौर पे हमारे मौजूदा वीसी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर शफकत सईद हैं, डॉक्टर आसिफ अली हैं, ये वेरी कॉम्पिटेंट लोग, प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया इस पर। और इस पर लेकिन हमारे आने के बाद हमने इनसे कहा कि आप हमें ये जो हमने बोटेनिकल्स की बात की, ये काम भी इन्होंने करके हमें दिया। हमने इन्हें पौधे बताए, इन्होंने की रिसर्च करके हमें दरी यूनिवर्सिटी दी। हमारे पास बेशक रिसर्च के अदारे हैं, लेकिन वो शायद लेवल उनके फंडिंग का मसला है, बस तनख्वाहें नहीं मिलती, वट एवर द रीज़न दे डोंट वर्क। अभी इस पर भी हमने इनसे बात की कि करें। हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हमारे पास था कि ये बेहतर हो दुनिया में या इस्तेमाल हो रही हैं या बेहतर हो सकती हैं। तो हमने एक स्टिमुलेंट अभी ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। चलें, मैं आपने सवाल कर लिया तो मैं बता दूं। पहली बात तो ये हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट गोबर से भी बनता है। ये जो आपका है मुर्गियों का जो बचत खुचत है, फुजला है, उससे भी बनता है। ये जो आपकी मंडियों में, फल मंडी, सब्जी मंडी में जो वेस्ट बचता है, उससे भी बनता है। सिंपल सा तरीका है कि गोबर को वो लेके आप नीचे मतलब ज़मीन के गड़ा खोद के उसके ऊपर प्लास्टिक रख के, ताकि वो ज़मीन में ना मिक्स हो जाए, प्लास्टिक का शॉपर इस तरह रख के उसके अंदर डाल दें, बड़े मतलब गड़ा खोद के, अंदाज़ा मतलब 10 बाई 10 का भी करेंगे तो 5 एकड़ के लिए काफ़ी है। गोबर डालें, गहरा गड़ा गोबर डालें, उसके ऊपर थोड़ा यूरिया डाल दें, यानी एक बोरी यूरिया आपने थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डालते चले जाएँ। वो आपका 10-15 दिन में कंपोस्ट बन जाएगा। उस कंपोस्ट को आपने गंदम से पहले, पानी से भी पहले, लगाने से पहले ज़मीन में आपने डाल देना है। उसके ऊपर पहला पानी लगाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा हमने जो बात की SOS के नाम से हमने किया है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ये है कि ये जो गुड़ होता है या शीरा होता है या राब होती है या ये जो शुगर मिल से आउट हो रहा होता है जो उनका बचे, वो ले लें। और मतलब अगर काला गुड़ फर्ज करो आप लेते हैं तो 3 किलो काला गुड़ ले लें। 3 किलो स्वांजना जो मोरिंगा या स्वांजना उसके पत्ते ले लें, उन पत्तों को उबाल लें, हल्का सा उन्हें मैश कर लें और गुड़ और उसको दोनों को डाल दें 100 लीटर के पानी में। आपके 1 एकड़ के लिए ऑर्गेनिक एक स्टिमुलेंट तैयार हो गया। आप इन्हें पहले पानी के साथ लगा, मतलब जो रावनी वाला पानी होता है, जिसके आगे बत्तर जिस पे आता है, जिसके आगे काश करनी थी, उसमें डाल दें। उसमें ये होगा जब पानी लगाएंगे, पानी के साथ आपने फर्टिगेट कर दिया, वो सारा मिक्स होके ज़मीन को बेहतर कर देगा और ये पूरा आपके सीज़न गुजार देगी। इसमें हमें और दूसरा तरीका, अगर पहले पे नहीं, उस तरीके से पहले पानी के साथ लगा दें। ये 2 ही तरीके हैं। इससे आप DAP का खर्चा कम हो जाएगा आपका। मतलब आपको 2 बोरी की जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आप 1 बोरी के साथ भी काम चला सकते हैं। इससे यूरिया का खर्चा भी कम हो जाएगा। यानी कि हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल खाद को आउट करें, नहीं, खाद की ज़रूरत पौधे को अभी भी रहेगी, लेकिन होगा ये कम अज़ कम जो डालेंगे वो पौधे को मिल जाएगी। ये हमारा मकसद है, ज़ाया नहीं होगा। तो ये 2 तरीक़ाकार है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अतील साहब, उनसे हम बात करते काश्तकारों के हवाले से। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि काश्तकार जो हमारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं कि उनको तस्दीक शुदा जो बीज है वो नहीं मुहैया होता। इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या उन्होंने अब तक पॉलिसी तरतीब दी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं, और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाजरीन। साकिब साहब ये बताइएगा, गंदम की काश्त के हवाले से जो किसान है वो काफ़ी परेशान नज़र आता है क्योंकि उसको जो बीज है वो तस्दीक़शुदा नहीं मिलता। इस हवाले से किसान के लिए आपने किस हद तक आसानियाँ पैदा की हैं? देखिए, पहली तो पिछले साल एक तो वैसे कुछ वैरायटी जो पहले तस्दीक़शुदा थी उनको भी पिछले साल बैन किया गया। मसलन फैसलाबाद 8 है। अब फैसलाबाद 8 हमारे इलाके में सूट नहीं करती क्योंकि वो कद बढ़ा लेती है। प्रोडक्शन बेशक अच्छी थी लेकिन लॉजिंग फैक्टर बहुत बड़ा उसका होता है। जब वो लॉज होती है तो फसल बचती नहीं है। एक तो ये हमने पिछले साल के। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि वैरायटी, बाकी वैरायटी जो भी वैरायटी आप लगाए, हमने बहुत से अकबर है, उसके बाद ये हमारा भावलपुर की वैरायटीज़ हैं, गाजी 19 है, अकबर 19 है, बकर है, बकर स्टार है। ये सारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सारी रस्ट फ्री हैं। इसके अलावा जिंकोल है वो भी फ्री, बल्कि उसमें एक फोर्टिफिकेशन जो कि एक जिंक की हुई है तो वो ज़्यादा मुफीद है। जब ये वैरायटीज़ में से कोई भी मिले आपको, ये सारी अप्रूव्ड है, मिल जाती है। अब बात आपने कही कि ये अप्रूव्ड सीड नहीं मिलता, ये बात हमने इस साल, पिछले साल भी किया था, इस साल ज़्यादा शद्दोमत से करेंगे कि हमने कंपनी से मीटिंग हुई, अभी पिछले दिन मीटिंग थी हमारी ये वीट की प्लानिंग कमेटी की, प्रोविंशियल की, जिसको चेयर करते थे हुसैन जानिया गर्देदी साहब, हमारे मिनिस्टर हैं। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि इस दफ़ा ट्रेस किया जाएगा हर दाने को, हर बैग को। कि पहले ये होता था कि वो बैग कंपनियां बताती थी, हमने इशू कर दिया, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के बाद लिस्ट आई थी, हमें पता ही नहीं होता था। वैसे हम तो पिछले साल से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इख्तियारात कुछ फेडरल सीड सर्टिफिकेशन हमें पंजाब प्रोविंशियल लेवल पे दे दे, वो चल रहा है सिलसिला। लेकिन ये फैसला कर लिया गया कि इस दफ़ा हमने ट्रेस करना है इसको कि वो जा कहाँ रहा है, क्या फील्ड में जा रहा है या सिर्फ कागजात में सिर्फ आ रहा है। तो ये इस साल आपको शिकायत नहीं होगी। दूसरी ये मैं अर्ज़ करूँ तमाम काश्तकार भाइयों से कि खुदा ना खासा अगर नहीं भी आपको सर्टिफाइड मिलता बीज, आप उसमें बहुत ज़्यादा वरी ना करें। सिर्फ एक काम कर लें कि 20 नवंबर से पहले काश्त कर लें। आप अगर 20 नवंबर से पहले काश्त कर लेंगे, ना आपकी प्रोडक्शन का मसला आएगा, ना लॉजिंग का मसला आएगा, ना रस्ट का मसला आएगा। अगर आएगा तो डैमेज नहीं होगा। यानी कि उस सूरत में अगर आपको सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा तो ये कर लें। लेकिन उसके बावजूद हम इंश्योर करेंगे इस साल कि जितना बीज आ रहा है वो किसान तक पहुँचे, वो इधर उधर ना हो जाए, दूसरे सूबों में निकल जाए। माहौल की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ये बहुत ही अहम मसला है और मैं समझता हूँ कि महकमा ज़राअत के मुतल्लिक जितने भी सेक्टर हैं उनको इस पर बहुत सीरियस भी होना चाहिए, और हैं भी सही, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज अगर ये चेंजेस का माहौलियाती तब्दीलियों का आता है तो वो ज़राअत पे आता है। अब्रप्ट चेंज आ जाती है, अचानक बैठे बैठाए आप आराम से बैठे हैं, आपने गंदम तैयार कर लिया, आपने अपनी कपास तैयार कर ली, मकई तैयार की है, अचानक रात को शदीद बारिश हुई, ओले पड़े और सुबह टीडे खड़े हैं, सिर्फ टीडे ख़त्म हो गया, सिर्फ टुन मुन खड़े।
तो ये मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा और हम भी इस पे काम कर रहे हैं। हमने इस साल दरख्तों की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया। अभी आप देखें 3 जंगल 1-1 एकड़ के हमने अपने फॉर्म पे, जहाँ हमने डिफरेंट रिसर्च करनी थी, हमने माहौल या तब्दीली को बेहतर करने के लिए हमने मुल्तान, बहावलपुर और विहाड़ी 1-1 एकड़ पर हमने मियावाकी स्टाइल के जंगल लगाए हैं। जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि वो मियावाकी प्रोजेक्ट हम, हाँ वो तो बना रहे हैं। हमने अपने वसाइल से और महकमा जंगलात के साथ मिलकर उनसे दरख्त लिए, स्टाफ अपना लगाया, ज़मीन अपनी दी, पानी उसे मॉनिटर हम कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमने 3 जंगलात लगाए। इसके अलावा हमने फील्ड में लोगों से कह के पौधों में भी इजाफा करवा रहे हैं। और सबसे बढ़ के आपको पता है, जब ये पौधा, कपास का पौधा अगर लें तो जब ऊपर से पड़ रही होती है 42 का टेम्परेचर गिर रहा होता है, तो ज़मीन उसे 70 की वेव्स निकाल रही होती है। इवन रात को भी 70 तक टेम्परेचर ज़मीन का बाजू का चला जाता रहता है, लोअर भी। तो वो 70 की वेव नीचे से है, 42 का ऊपर से टेम्परेचर, ऊपर से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फौरी डीकम्पोज हो जाती है। डीकम्पोज होकर पौधे को भी नुकसान देती है, माहौल को भी नुकसान देती है। ज़मीन के अंदर जो जाएगी वो पानी को तबाह कर देगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तबाह कर देगी। जो हवा में जाएगी हवा को मसमूम कर देगी, बारिश आएगी वो भी मसमूम होगी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हमने जो इस साल जो हमने इस्तेमाल कम कराया इसका पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का, उससे माहौलियाती तब्दीलियों में कमी आई है। अभी इसको मेजर करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम समझते हैं, ज़ाहिर है अगर आपने फ़र्ज़ करें 30-40% कम इस्तेमाल अगर हुई है तो 30-40% तो फ़र्क पड़ा। तो एक बड़े स्टेप है। हमने इस IPM को मज़ीद पौधों, अब इस पे लेके जा रहे हैं चावल पे। चावल में मसला क्या, राइस में ये आ रहा है कि हमारी जब बाहर जाती है कंसाइनमेंट मसला आ जाता है, जिसमें केमिकल रेजिड्यूज़ है, रुक भी जाती है, कभी वापस भी आ जाती है। और हमें इस पर रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है, इस पर भी हम काम ऑलमोस्ट तैयार है। हमने गन्नों पे IPM जारी किया, कम से कम पेस्टिसाइड करें। तो हम हर एंगल से इस माहौलियाती आलूदगी पर जो हमारा रोल है हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं और हम मुतमईन है कि हम बेहतर सिमत पे जा रहे हैं। हम सिर्फ किसान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि हमारी जो रिकमेंडेशन है उसको जब आप लेते हैं तो आप ये समझे कि ये सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं, फौरी आपको फौरी बेनिफिट देगी, लेकिन असल में आपकी आने वाली नस्लों को बेनिफिट देगी जब माहौलियत बेहतर हो जाएगी। ये बताइएगा कि पिछले जो दौरे हुकूमतें गुजरी हैं, इस PTI की हुकूमत में जब आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल हो रहा है, फसलें अच्छी हो रही हैं, महकमा ज़राअत पर किसान का जो एतमाद है वो क्या बहाल हुआ है? उसमें कोई बेहतरी आई है जब आप जाते हैं किसानों से मिलते हैं? मुझे ये पता है कि पिछले साल जब मेरी पोस्टिंग हुई थी मैं एग्रीकल्चर में, तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इन टच नहीं था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। तो उस वक्त फील्ड में जगह जगह मुजाहरे हो रहे थे। मतलब इन दिनों में जगह हमारे खिलाफ बहुत से मुजाहरे थे, जामपुर में था, राजनपुर में था, बहावलपुर में था, कि जी महकमा काम नहीं कर रहा, हम डूब गए, हम लुट गए। ये बात सच थी, मेरा आई एग्री। ज़ाहिर है एक आदमी घर में बैठा हुआ है, उसका काम अगर ठीक चल रहा है, वो सड़कों पर क्यों आएगा? किसान जब सड़कों पर आता है तो आप समझे उसका मसला जेन्युइन है। फिर आया है सड़कों पर? सड़कों पे तब आएगा जब उसका प्रॉब्लम हल लोकल लेवल पे नहीं होगा। इस दफ़ा नहीं आ रहा, जब नहीं आ। और फिर दूसरी बात ये कि हमने सर्वे किया है, इस दफ़ा 90% से ज़्यादा लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है महकमा ज़राअत पर, हमारे एक्सटेंशन विंग पर, हमारी इन्फॉर्मेशन पर। और भला हम समझते हैं कि इस दफ़ा इत्मीनान उनका है। हमने अर्न किया इत्मीनान, हमने बहुत जान लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ हमेशा से, जब से मैं ज़राअत में, मैंने पहला जो तकरीर की थी उसमें कहा था अपने ऑफिसर से कि जब तक आपके कपड़े उतने मैले नहीं होते इतने किसान के हैं, ज़राअत तरक्की नहीं करेगा। और इसको साबित करने के लिए मैं खुद फील्ड में गया। आपको पता रोज़ाना अखबारों में आता होगा, मैं फील्ड में फिर रहा हूँ। मैंने अपने कपड़े गंदे किए, मैंने अपने कपड़े मैले किए रोज़ाना। मतलब मेरी बेगम शाम को कहती फिर कपड़े मैले करके आ गए, लेकिन वो किसान के लिए ज़रूरी थे। मैं जब फील्ड में था तो हर कोई फील्ड में निकला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जो भी हैं, ये हमारे लिए भी लेसन है कि जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे हमारा स्टाफ भी उतना काम नहीं करेगा और लोग भी मुतमईन नहीं होंगे। देखें, हमारा काम है एफर्ट करना। हम फील्ड में गए, हम किसानों से मिले, किसानों से खड़े हो गए, किसानों से बात की। फिर भी खुदा ना खासा अगर बैकफायर भी हो तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमने मेहनत की, किसान को ये पता है कि हमारे साथ खड़े थे। तो ये इत्मीनान डज नॉट मीन कि भले अल्लाह का शुक्र है इस बहुत प्रॉफिट में चला गया। लाजमी नहीं है कि प्रॉफिट में जाए तो कॉन्फिडेंस आता है, तब भी आता है जब आप उसके साथ खड़े होते हैं, जब फील्ड में घुसते हैं, जब अपने आप को मैला करते हैं, तब भी किसान इत्मीनान करता है। इस वक्त किसान हम पे इत्मीनान कर रहा है और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगले साल आप इसके नताइज कपास की कल्टीवेशन पे देखेंगे। फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो प्रोसेसिंग का, मैंगो का, इसमें पल्प का यूनिट लगा हुआ है, हमारा यहाँ काम कर रहा है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है।
अभी इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उसे इम्प्लीमेंट पूरा कर लिया जाता है और उस पर पंजाब गवर्नमेंट फुली उस पर काम कर रही है, उसमें ये है कि विलेज लेवल पर प्रोसेसिंग के यूनिट्स पर फ्राहम किए जाएँ, और ना सिर्फ प्रोसेसिंग हो गए, उसमें वैल्यू एडिशन हो, बल्कि उसको उस लेवल पर उस देहात में उस लेवल पर डेवलप किया जाए कि चाहे लोकल मार्केट में जाए चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जाए, दोनों सूरतों में एक्सेप्टेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो बहुत अच्छा है, पूरी तरह अगर हो जाता है। अदरवाइज जो हम लोग इस वक्त अभी ज़री यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर है वो भी हमारा हिस्सा है, ज़री यूनिवर्सिटी ने अभी एक मैंगो के बारे में एक नया प्लांट लगाया है। तो पुराना, वैसे मशीन तो पुरानी थी, उन्होंने मेहनत करके उसे दोबारा चला दिया। वो पूरा प्राइवेट किसी से उठा के, उनको फ़र्क पड़ी हुई थी, उनका यार हम ट्राई करते हैं, उन्हें नई मशीनें पुर्जे डाल के, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। उसमें वो ये कि मैंगो को ड्राई कर लेते हैं, और ड्राइड मैंगो की दुनिया में मार्केट बेपना है। अगर इसको, अब मसला ये होता है कि हम गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकते, हम आइडिया दे सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, करना बिजनेस को पड़ेगा। अब आइडिया हम दे रहे हैं, बिजनेस, अब जैसे बायोपेस्टिसाइड की बात है, हम नहीं बना सकते। असूली तौर पे बायोपेस्टिसाइड 4-5 चीज़ों की होनी चाहिए, मार्केट में जाए, किसान उठाए, डब्बा ला के कर ले। अब उसे खुद करना पड़ता है, वो लेबर सम काम है, छोटा काश्तकार कर लेगा, बड़ा कहेगा यार छोड़ो बाजार से ले। जब तक प्राइवेट बिजनेस इसमें एंटर नहीं होता, उस वक्त तक हमारी जितने इनिशिएटिव्स हैं वो एक समझे कि एक एक्सपेरिमेंटल या शोकेस के तौर पे हैं। बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, आइडियाज़ हमारे पास हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। हमने कोई पाबंदी थोड़ी लगानी है कि भाई बायोपेस्टिसाइड और क्यों कर ले या मशीनें और क्यों लगा ले। तो इसमें प्राइवेट बिजनेस को आना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आएगा हम जो भी जोर लगाएंगे, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग अलॉट कि हम नए से नए आइडियाज़ लोगों को दें। सर जी, आखिर में जनूबी पंजाब की आवाम को, किसानों को कोई पैगाम देना चाहिए आप हमारे प्लेटफॉर्म? बड़ी मेहरबानी। ये अभी कॉटन डे भी आ रहा है, तो कॉटन डे के हवाले से मैं कहूँगा कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फसल अब तक की जो अराइवल रिपोर्ट्स हैं पिछले साल से डबल होने जा रही है कॉटन की। तो मैं सबसे कहूँगा ये तो सेलिब्रेट करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र ज़रूर बजा लाएँ कि अल्लाह ने थोड़ी ज़मीन से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दी। और दूसरी बात ये किसानों से कहूँगा कि आप हमारे जो IPM है उसको सीरियस लें, जो उन्होंने इस साल लिया अगले साल लें, और बाकी फसलों पर भी, ताकि ना सिर्फ आपके अखराजात कम हों, आपकी प्रोडक्शन बढ़े, बल्कि मुल्क के लिए भी मुफीद हो, माहौलियात के लिए भी मुफीद हो, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा माहौल छोड़ के हम दुनिया में जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील साहब। उनसे हमने किसानों के जो मसाइल थे उस हवाले से बात की, जो किसानों को पिछले काफ़ी टाइम से जो मसाइल चले आ रहे थे फसलों के हवाले से, कपास के हवाले से, उन्होंने बताया कि जो हमारा किसान है वो कपास को छोड़ के दीगर फसलों पे जा चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़दाम किए गए उसकी वजह से जो किसान है आने वाले वक्तों में दोबारा कपास पर आएगा, और इस दफ़ा गंदम की जो पैदावार है वो भी बेहतरी की तरफ आएगी। अपने होस्ट ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।